हेलो फ्रेंड, बिहार पीएससी सेंटर में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हमने एक सीरीज स्टार्ट किया है अनुच्छेद का, यानी कि 395 अनुच्छेद हम कई क्लासों में कंप्लीट करवाएंगे। तो ये मेरा पहला क्लास है और इसमें हम कंप्लीट करेंगे 1 से लेकर 10 तक, और अंत में आपको उस पर एमसीक्यू भी लगाने को मिलेगा। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। अनुच्छेद फ्रेंड, फर्स्ट अनुच्छेद बुक में तो वैसे दिया हुआ रहता है फ्रेंड्स, लेकिन समझ नहीं आता। हम आपको बहुत ही अच्छे भाषा में फिर आपको दोबारा अनुच्छेद पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अनुच्छेद 1 जो है वो कहता है कि भारत का नाम और क्षेत्र, यानी कि भारत का क्या नाम है, भारत का कहाँ तक क्षेत्र है, इन सब के बारे में बताया जाता है अनुच्छेद 1 में। यहाँ पे आप देख सकते हैं भारत को भारत और इंडिया, यानी कि ये भी क्वेश्चन बना था फ्रेंड्स। भारत को इंडिया और भारत दोनों नामों से जाना जाता है, और यह जो है राज्यों का संघ है। राज्यों का संघ कहने का मतलब है कि जिस तरह से कहीं और जो है अमेरिका में जैसे कि अलग हो जाते हैं, उनकी शक्तियाँ अलग होती है, वैसे जो भारत के राज्य हैं वो चाह करके भी मतलब कि भारत संघ से अलग नहीं हो सकते हैं। तो ये हो गया कि भारत जो है अनुच्छेद 1 में भारत का नाम और उनके क्षेत्र। चलते हैं नेक्स्ट। अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 2 जो है फ्रेंड्स, इसमें कहा गया है नए राज्यों का प्रवेश या फिर स्थापना। उन नए राज्यों का प्रवेश संसद को अधिकार है कि वह नए राज्यों को भारत में शामिल कर सकती है, यह नए राज्य बना सकती है। अनुच्छेद 2 में कहा गया है कि यह तो फिर नए राज्यों का प्रवेश जैसे कि मान लीजिए पहले सिक्किम जो है वो भारत का भाग नहीं था, लेकिन उसे अपने में मिलाया गया, तो उस प्रकार का जो अधिकार है नए राज्यों का प्रवेश या फिर उसकी स्थापना, तो ये संसद का अधिकार है, ना कि राज्यों का। आते हैं पहले हम 3 में, उसके बाद दोनों में हम अंतर आपको बताएंगे। अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 जो है फ्रेंड्स, राज्यों का गठन और सीमाओं में परिवर्तन, यानी कि जो राज्य पहले से भारत में मौजूद हैं, जैसे कि आंध्र प्रदेश को काट करके 2 राज्य, आंध्र प्रदेश से ही फ्रेंड्स छत्तीसगढ़, मान लीजिए कि एक राज्य को अगर हमें काट करके 2 भाग में बांटना है, तो इस प्रकार का जो कार्य किया जाएगा वो अनुच्छेद 3 के तहत किया जाएगा, या फिर सीमा में परिवर्तन या फिर नाम में परिवर्तन। तो संसद राज्यों की सीमाओं, नाम, क्षेत्र आदि में बदलाव कर सकती है अनुच्छेद 3 के तहत। तो अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में जो अंतर है मुख्य रूप से वो ये है कि अनुच्छेद 3 जो कहता है वो जो भारत में पहले से राज्य उपस्थित है उसके नाम में परिवर्तन, उसको 2 भाग में बांटा जा सकता है। लेकिन जो अनुच्छेद 2 है वो कहता है कि नए राज्यों का प्रवेश, जैसे मान लीजिए किसी देश से युद्ध होता है और हम जीत जाते हैं, तो उसका जो क्षेत्र हम अपने में मिलाते हैं, उस प्रकार का। चलते हैं अनुच्छेद 4 पे। अनुच्छेद 4 जो है फ्रेंड्स, ये जो है अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के तहत जो कानून है, यानी कि राज्यों का गठन या बदलाव या फिर कानून संविधान संशोधन नहीं मानते हैं, तो ये जो अनुच्छेद 4 है
इसे आपको पढ़ने की उतनी ज़रूरत नहीं है। ये 2 और 3 को विस्तारित करता है। चलते हैं नेक्स्ट। ये कभी पूछा भी नहीं गया है और ना ही पूछेगा। अनुच्छेद 5। अनुच्छेद 5 जो है फ्रेंड्स, आप फ्रेंड्स अनुच्छेद को इग्नोर बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमने देखा है, हमने कहीं एग्ज़ाम दिया है तो मेरा एक्सपीरियंस कहता है। इस बार भी बीपीएससी एईडीओ का जो एग्ज़ाम हुआ है फ्रेंड्स, उसमें 3 अनुच्छेद पूछा गया है। यकीन नहीं हो तो आप पेपर को ज़रूर देखें। 3 अनुच्छेद पूछा गया है। एक अनुच्छेद पूछा गया था 250 और 248, और एक अनुच्छेद 22, 20 ये सब था ऑप्शन में। तो अनुच्छेद 5 जो है वो नागरिकता से संबंधित है। यानी कि अनुच्छेद 5 जो है वो प्रारंभ में नागरिकता लेने से संबंधित है। जब संविधान लागू होने के समय कौन भारत का नागरिक होगा यह बताता है। यानी कि जब 1950 में संविधान लागू हो गया था तो उस समय भारत का नागरिक कौन होगा, इस बात को इसमें जिक्र किया गया है अनुच्छेद 5 में। चलते हैं नेक्स्ट। अनुच्छेद 6, पाकिस्तान से आए लोगों की नागरिकता। यानी कि जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ था आज़ादी के बाद, तो कुछ लोग उधर भी थे, कुछ लोग इधर भी थे। तो कुछ पाकिस्तान से लोग भारत आए और कुछ लोग भारत से जो है पाकिस्तान गए थे। तो जो लोग पाकिस्तान से भारत आए थे उन्हें किस प्रकार से नागरिकता दी जाएगी, किस अनुच्छेद के तहत नागरिकता उसे दी जाएगी, उसका जो वर्णन किया गया है वो अनुच्छेद 6 में किया गया है। जो लोग पाकिस्तान से भारत आए थे और उनकी नागरिकता के नियम कानून जो है इसमें लिखा हुआ है अनुच्छेद 6 में। तो अनुच्छेद 5 कहता है भारत की प्रारंभ में नागरिकता यानी कि जब संविधान लागू हुआ था उस समय की बात है। और अनुच्छेद कहता है कि जो लोग पाकिस्तान से आए हैं उसे किस प्रकार से भारत की नागरिकता दी जा सकती है, तो ये अनुच्छेद 6 कहती है। नेक्स्ट अनुच्छेद 7। अनुच्छेद 7 जो है ये पाकिस्तान जाने वाले, यानी कि ऐसा तो नहीं होगा कि सिर्फ पाकिस्तान से ही लोग भारत आएंगे, कुछ लोग भारत से भी पाकिस्तान गए थे। तो पाकिस्तान जाने वाले लोगों के लिए जो नागरिकता संबंधी नियम कायदे बनाए गए थे वो अनुच्छेद 7 में वर्णन है। जो लोग भारत से पाकिस्तान चले गए हैं उनकी नागरिकता की स्थिति को यह बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 तो है ही क्वेश्चन नंबर। अनुच्छेद नंबर 8, विदेश में रहने वाले भारतीय, यानी कि कुछ लोग उस समय भी विदेश में रहते थे, तो उन लोगों को किस प्रकार से भारत की नागरिकता मिलेगी, तो उसका वर्णन जो है अनुच्छेद 8 में है। यानी कि विदेश में रहने वाले जो भारतीय थे उसके लिए। विदेश में रहने वाले भारतीय मूल लोगों को नागरिकता का नियम जो है इस अनुच्छेद 8 में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, और अनुच्छेद भी 9 है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ पे जीके जीएस की बहुत ही बेहतरीन तैयारी करवाई जाती है फ्रेंड्स। अभी प्राचीन यानी कि एंशिएंट हिस्ट्री का क्लास हो रहा है। हमने 2 क्लास बेसिक से लिया है, पूरा पाषाण काल कंप्लीट हुआ है, और एक हड़प्पा सभ्यता अभी चल ही रहा है, तो आप लोग ज़रूर देखें। अनुच्छेद 9 कहता है विदेशी जो नागरिकता है लेने पर, मतलब क्या क्या, विदेशी नागरिकता लेने पर, यानी कि भारत के जो लोग हैं अगर विदेशी नागरिकता ले लेते हैं तो उसके संबंध में नियम कानून बताए गए हैं। अगर आप भारत
विदेश की नागरिकता ले लेते हैं तो आपको भारत की नागरिकता छोड़नी पड़ेगी। इस प्रकार से इसमें नियम दिया हुआ है। यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य देश की नागरिकता ले लेता है तो वह भारतीय नागरिकता नहीं रह जाएगा, यानी वो भारत के नागरिक नहीं रह जाएंगे। इसका जिक्र अनुच्छेद 9 में किया गया है। नेक्स्ट अनुच्छेद 10। अनुच्छेद 10 जो है नागरिकता के अधिकार, यानी कि आप नागरिक हैं भारत के तो आपको क्या क्या अधिकार मिले हैं हमारे संविधान के तहत, तो इसका जिक्र जो है अनुच्छेद 10 में किया गया है। जो व्यक्ति भारत के नागरिक हैं उसे कानून के अनुसार नागरिकता के अधिकार मिलते हैं। अब हम इस पर MCQ भी 5 लाए हैं फ्रेंड्स, जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उस पर, तो आप लोग अब आंसर ज़रूर कमेंट में लिखिएगा। हम बाद में भी देख लेंगे, लेकिन आप लोग आंसर सही टिक कीजिएगा क्योंकि हमने बहुत ही अच्छा से आप लोगों को समझाया है। एक मिनट फ्रेंड्स, हम ऑप्शन को आपको नहीं दिखाएंगे। क्वेश्चन फर्स्ट है, भारत को यूनियन ऑफ स्टेट्स यानी कि राज्यों का संघ किस अनुच्छेद में कहा गया है? यानी कि भारत राज्यों का संघ है, किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो आप लोग कमेंट में आंसर ज़रूर कीजिए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अनुच्छेद 1, यानी कि अनुच्छेद 1 में जो है राज्यों का संघ लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, नए राज्य बनाने का जो अधिकार है वो किसके पास है? तो ये भी हमने आपको बहुत ही अच्छा से बताया है, तो इसका भी आंसर आप कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 2 का ABC इस प्रकार से आप कर सकते हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा संसद। ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर होगा संसद, क्योंकि राज्यों से संबंधित नए राज्य बनाने का या फिर उसके सीमा में परिवर्तन करने का जो अधिकार है वो संसद के पास है, ना कि राज्यों के पास। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है फ्रेंड्स, तो आप लोग पूरा कंप्लीट सीरीज को देख लीजिएगा, आज पहला ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमने 5 ही क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए लाए हैं फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन किस अनुच्छेद के तहत होता है? यानी कि इसमें प्रवेश की बात नहीं किया जा रहा है, बल्कि राज्य की जो सीमा है उसका परिवर्तन पूछा जा रहा है कि उसके नाम में परिवर्तन, सीमा में परिवर्तन या फिर विभाजन। तो ये जो बातें कही गई है वो कही गई है अनुच्छेद 3 में। हमने बहुत ही अच्छा से आपको समझाया है। अगर इसके बाद भी आप क्वेश्चन का सही आंसर नहीं देते हैं फ्रेंड्स, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो अनुच्छेद 3 हो जाएगा फ्रेंड्स उत्तर। चलते हैं नेक्स्ट, एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 4, संविधान लागू होने के समय भारत की, एक मिनट, संविधान लागू होने के समय नागरिकता किस अनुच्छेद में बताई गई है? यानी कि जब संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था तो उस समय जो है नागरिकता, यानी कि प्रारंभ में नागरिकता, तो ये जो बात बताई गई है बताइए आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 5। अनुच्छेद 5 में बताया गया है प्रारंभ में नागरिकता। एक क्वेश्चन और है फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया है तो आप लोग ज़रूर कर दें। क्वेश्चन नंबर 5 है, विदेशी नागरिकता लेने पर भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाती है, यह जो है किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अनुच्छेद 9, यानी कि ऑप्शन नंबर जो B है इसका सही आंसर हो जाएगा
अनुच्छेद 9 जो कहता है फ्रेंड्स कि अगर आप किसी देश की नागरिकता ले लेते हैं तो आपका भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। और अनुच्छेद 8 कहता है कि विदेशी लोगों को, यानी कि जो विदेश में रहते हैं भारतीय लोग, उसे किस प्रकार से नागरिकता मिलेगी। तो आज यहीं तक हम रहने देते हैं। कल आप लोग ज़रूर फिर से देखिएगा। कल हम 11 से लेकर 20 तक अनुच्छेद को लाएंगे।